तो आज जिस तरह से जुमे का दिन है और आज जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका जिसकी हिंसा का आज छठा दिन है। 2 दिन पहले बुलडोजर चला, 4 दिन पहले हिंसा हुई और आज जुमे का दिन है। रमज़ान का तीसरा जुमा है ये और आज मस्जिद में नमाज होनी है। ये वही मस्जिद है कि जिस मस्जिद पर बुलडोज़र चला और आगे की जो दीवारें थी मस्जिद की उन दोनों को तोड़ दिया गया। और उसके बाद यहाँ लगातार माहौल किस तरह से बना हुआ है आज आपको वही बता देता हूँ। जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल सीपी हैं दीपेंद्र पाठक, वो इस वक्त यहाँ पहुँचे थे और लगातार मौके पर बने हुए हैं क्योंकि आज जुमे के दिन को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी सख्त दिशा निर्देश हैं कि आपको सुरक्षा के कड़े इंतजामात रखने हैं। तो उन्हीं को दिखा दूँ आपको इस वक्त में। यहाँ ये मस्जिद का जो रोड है, उस मस्जिद रोड पर चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है। फोर्स को लगा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ या उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन सभी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। बैरिकेटिंग मस्जिद के आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनमें कर दी गई है। उसके अलावा जो सी ब्लॉक है जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वहाँ लगातार घरों के आसपास पुलिस को बिठा दिया गया है क्योंकि 2 टाइम यहाँ नमाज होनी है, 1 बजे और 1:30 बजे। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो इसके जो जवान हैं उनको लगाया गया है। और तमाम चीज़ें ये इस वक्त जो यहाँ से नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि सुरक्षा के आज कड़े इंतजामात जुमे के दिन को देखते हुए किए गए हैं क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, नमाज अदा की जाती है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा में कहीं चूक ना हो इसका ख़ास ख्याल रखे हुए है क्योंकि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नमाज में कोई शरारती तत्व आ जाए और माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ नारेबाजी हुई, मस्जिद के बाहर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई, तो उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। कहीं नमाज को ख़राब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए कोई शरारती तत्व यहाँ घुस ना जाए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर दे। क्योंकि जैसा देखा जा रहा था कि दंगे के दूसरे दिन भी किस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने की बात की जा रही थी, मारने की बात की जा रही थी। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस वक्त काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं छोड़ना चाहती। आप अगर इस पूरे चौराहे की बात कर लें कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस पूरे चौराहे को इस वक्त बैरिकेटिंग करके दोनों तरफ जो मेन रोड है उन पर बैरिकेटिंग की गई है। उसके अलावा जो मस्जिद रोड है उसको ख़ास तौर से नज़र में रखा गया है और किसी को भी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या आम लोग हों, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए इस रस्सी के पास जिस तरह से जवान खड़े हुए हैं और उन्होंने सख्ती से यहाँ लोगों को जाने के लिए रोक रखा है। कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता। जो मस्जिद रोड है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये वाली जो रस्सी है इसको ध्यान से देख लीजिए, इस रस्सी को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि जवानों का सख्त पहरा है यहाँ पर और यहाँ इनको सीधे निर्देश हैं कि यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान जा सकते हैं, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जा सकती हैं, बस इनके अलावा कोई भी मस्जिद रोड पर कदम नहीं रख सकता, कोई जा नहीं सकता। मुसलमान भी अपनी उन गलियों से निकलेंगे जो गलियाँ अभी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। जो मस्जिद का एरिया है वो सीधे जो गलियां हैं वो मस्जिद के ही गेट के पास खुलती हैं। तो ऐसे में मुसलमानों के लिए भी ये है कि वो आएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे बस मस्जिद में जाकर और उसके फ़ौरन बाद अपनी अपनी गलियों में चले जाएंगे। गलियों को लेकर जो बात है वो आपको बता दूं, जो भी देख कर आया हूँ, सीधे नज़र आ रहा है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस सतर्क है क्योंकि जितनी गलियाँ हैं उन सभी गलियों में कम से कम 4 से 5 पुलिसकर्मियों को, कांस्टेबल्स को बिठाया गया है और पूरी नज़र हर एक घर पर रखी जा रही है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सतर्क नज़र आ रही है और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, एक्शन में नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरह से जांच चल रही है और अभी जो 14 टीमें हैं दिल्ली पुलिस की वो जांच कर रही हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस तमाम दोषियों को पकड़ रही है या फिर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहना है कि एक तरफा कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे। तो अब देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले में जो जाँच हो रही है और जाँच के बाद जिस तरह से जाँच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें भी क्या होने वाला है, किस पक्ष पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, किस पक्ष पर कम कार्रवाई हो रही है। अभी तक जो देखा गया है तो मुस्लिम समुदाय पर ज़्यादा कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हिंदू संगठन के भी गिरफ्तार किए गए हैं और एफआईआर भी उन पर दर्ज की गई है। तो आज की ये खबर है कि आज जुमे का दिन था और आज जुमे के दिन काफ़ी सख्ती यहाँ दिल्ली के जहांगीरपुरी में नजर आई है। जहांगीरपुरी से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।